प्यारे विद्यार्थियों, गणित के जीरो से हीरो बैच में फोगाट क्लासेज आप सभी का स्वागत करती हैं। साथियों, आज की क्लास में बात करने वाले हैं एज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, अभी तक आप अनुपात समानुपात भी पढ़ चुके हैं, एवरेज भी पढ़ चुके हैं। तो उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैंने एक अलग से टॉपिक बना दिया। एज संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको मैं एक ही टॉपिक के अंदर आप सभी के लिए लेके आ गया हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। तो साथियों, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 है। बी और सी की आयु का अनुपात 2:3 है। तो तीनों की आयु का अनुपात क्या होगा? जैसा कि अपन ने अनुपात में पढ़ा था, ए अनुपात बी अपने को गिवन है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी अपने को गिवन है 3:4, बी अनुपात सी अपने को गिवन है 2:3। अपन ने क्या पढ़ा था कि इसका अनुपात निकालने के लिए इस वैल्यू को अपन इधर बढ़ा देंगे और इस वाली वैल्यू को अपन इधर बढ़ा देंगे। यहां से रेशियो अपना क्या निकल के आता है? 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12। इसको 2 से डिवाइड किया तो यहां से वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 2:4:6। ये क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया 3:4:6। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं कि राम की आयु श्याम से तिगुनी है। राम की आयु श्याम से तिगुनी है, तो किसकी है 3 गुनी? राम की 3 गुनी है श्याम से, ठीक है। तथा श्याम की मोहन से चौगुनी है, तो तीनों की आयु का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। इस प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे अपन? अपने पास 3 लोग हैं। 3 लोग कौन कौन हैं? एक है राम है, श्याम है और कौन है? मोहन है। राम, श्याम और मोहन 3 लोग हैं अपने पास। राम की आयु श्याम से तिगुनी है, मतलब इसकी 1 है तो इसकी 3 गुनी है 3। तथा श्याम की मोहन से चौगुनी है। श्याम की क्या है? इसकी 1 है तो मोहन की क्या है? 4 गुनी। इस वैल्यू को अपन ने इधर बढ़ाया तो यहाँ पे 1, इस वैल्यू को इस साइड बढ़ाया तो यहाँ पे 4 कर दो। यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आई? 12। 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। तो यहाँ पे अपना फाइनल रेशियो क्या निकल के आया? 12:4:1। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 3 की। ए, बी तथा सी की आयु का अनुपात 4:7:11 है। यदि सबसे बड़े व्यक्ति की आयु 55 वर्ष हो तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। बहुत ही शानदार प्रश्न है। गिवन कौन कौन है अपने को? ए, बी और सी गिवन है। इसका रेशियो क्या है? 4:7:11। अब क्या बोल रहा है कि सबसे बड़े व्यक्ति की आयु 55 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सबसे बड़ा अनुपात है। सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा? इसके बराबर होगा। तो 11 ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 55 की वैल्यू। यहाँ से ए बराबर कितना आ गया? 11×5 = 55। ए की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई। तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगी? सबसे छोटा अनुपात, तो 4 × 5। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई? 20 वर्ष। नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 4 की। राम, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात 3:5:7 है। कौन कौन है भाई? राम है, श्याम है और मोहन है। राम, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात कितना है? 3:5:7 है। यदि राम और मोहन की आयु का योग, यदि राम और मोहन की आयु का योग कितना है? 80 वर्ष है। तो यहाँ से मैं अनुपात का योग कर दूंगा। ये 3 हो गया और ये 7 हो गया। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि 10a की वैल्यू किसके बराबर है? 80 की है, क्योंकि राम और मोहन का योग दे रखा है। तो इसके अनुपात का योग किसके बराबर हो जाएगा? 80 के बराबर। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। तो श्याम की आयु कितनी होगी? श्याम की आयु कितनी होगी? 5 × 8, तो 8×5 = 40 वर्ष। नेक्स्ट बात करेंगे अपन। ए, बी तथा सी की आयु का अनुपात 2:5:7 है। यदि सी ए से 35 वर्ष अधिक है तो तीनों की आयु का योग कितना होगा?
गिवन क्या है अपने को, A अनुपात B अनुपात C गिवन है कितना, 2:5:7। यदि C A से 35 वर्ष अधिक है, बात किसकी कर रहा है, C A से, C है A से 35 वर्ष अधिक है। कम और अधिक किसको बताते हैं भाई, कम और अधिक बताते हैं अंतर को। तो 7 में से 2 घटा दिया तो कितना आया, 5A। 5A की वैल्यू मैं किसके बराबर कर सकता हूँ, इस 35 के बराबर, क्योंकि कम और अधिक किसको बताते हैं, अंतर को बताते हैं। यहाँ से A की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ गई, 7 आ गई। तो इसने क्या पूछा है कि तीनों की आयु का योग कितना होगा। तो तीनों की आयु का योग कितना होगा भाई, 14 × 7, 14 संति कितना हो गया, 98 वर्ष। तीनों की आयु का योग कितना हो गया, 98 वर्ष। नेक्स्ट बात करेंगे, A तथा B की आयु का अनुपात 3:5 है। ये A है मेरे पास और ये B है। A और B की आयु का अनुपात मेरे पास कितना है, 3:5 है। यदि इनकी औसत आयु 24 वर्ष है तो बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी। भाई औसत कितना दे रखा है, एवरेज आयु अपने पास कितनी दे रखी है, 24। एवरेज कितना है अपने पास, 24 है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों की आयु का योग कितना हो गया, दोनों की आयु का योग कितना हुआ भाई, दोनों की आयु का योग हो गया 24 × 2 = 48 वर्ष। क्योंकि प्रश्न यहाँ पे 2 हैं तो दोनों की आयु का योग कितना हो गया, 24 × 2 = 48। क्योंकि औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ से अपन ने निकाल लिया योग, योग कितना हो गया, 48। यहाँ से मैं योग करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास योग कितना निकल के आता है अनुपात का, 3A + 5A किया तो यहाँ से 8A निकल के आता है। यहाँ योग है 8A और यहाँ योग है 48, तो 8A की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 48 के। यहाँ से A की वैल्यू कितनी हो गई, 48/8, 8 चौकू 48, 8 पंजो 40, 8 छिक्की 48। यहाँ से डिवाइड कितनी बार गया, 6 बार गया। ठीक है, A की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई, 6 निकल के आई। तो इसने पूछा क्या है कि बड़े व्यक्ति की आयु बताओ। बड़े व्यक्ति का अनुपात कितना है, 5 है। 5 से गुणा कर देंगे 6 को, तो 5 × 6 बराबर बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी, 30 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखो, A B तथा C की आयु का अनुपात 2:3:4 है। A B और C की आयु का अनुपात कितना है, 2:3:4 है। यदि इनकी औसत आयु 18 वर्ष है, एवरेज कितना दे रखा है अपने को, 18, औसत आयु कितनी दे रखी है, 18 वर्ष है। तो इनकी कुल आयु कितनी हो गई भाई, कुल आयु हो गई 18 × 3 = 54। कुल योग कितना हो गया, 54 हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़े व्यक्ति तथा सबसे छोटे व्यक्ति का अंतर कितना होगा, सबसे बड़ा व्यक्ति और सबसे छोटा व्यक्ति, उसका अंतर निकालना है अपने को। तो अंतर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनका योग करो। अनुपात कितना आ गया, 3 और 2 5, 5 और 4 9। यहाँ से 9A की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 54 के। A की वैल्यू किसके बराबर आई, 9 छिका 54। A की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 6 के बराबर आ गई। अब क्या पूछ रहा है, सबसे बड़े व्यक्ति और सबसे छोटे व्यक्ति का अनुपात। ठीक है, यहाँ से सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, C, और सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, A। इन दोनों का अंतर कितना है भाई, इसके अनुपात का अंतर है 2A। और यहाँ से A की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 2 × 6 = 12 वर्ष। अंतर कितना आ जाएगा, 12 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न की बात करने वाले हैं। एक पिता की आयु पुत्र से 5 गुना है। भाई ये लो पिता और ये ले लिया पुत्र। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है तो पुत्र की 1 है, तो भाई पिता की कितनी हो गई, 5 हो गई। यदि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 64 वर्ष है, 8 वर्ष बाद आयु का योग कितनी है, 8 वर्ष बाद आयु का योग कितना है, 64। ठीक है, तो इसकी वर्तमान आयु कितनी होगी भाई, इन दोनों की वर्तमान आयु कितनी होगी, 64। 8 तो किसकी घटेगी,
पुत्र की घटेगी और 8 पिता की घटेगी, तो टोटल में से कितना माइनस करेंगे, 64 में से 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, 48। इनकी वर्तमान आयु कितनी है, 48 है। ठीक है, यहाँ से इनकी वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु का योग 6 है। यहाँ से 6 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 48 के बराबर। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8 वर्ष। ए की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, पिता की वर्तमान आयु होगी 8 गुणा 5 बराबर 40 वर्ष। 8 गुणा 5 बराबर 40 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:9 हो जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, जब 2 अनुपात दिए हो तो बात हमेशा किसकी होगी भाई, बटे की। राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो यहाँ मैं बटे में ले लेता हूँ सबसे पहले। ये तो हो गया 3 और ये हो गया 4। इसको भी अनुपात है तो इसको भी ए मान लिया और इसको भी ए मान लिया। 5 वर्ष बाद इसकी कितनी हो जाएगी, +5, और इसकी भी कितनी हो जाएगी, +5। इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 7/9 हो जाता है। इस इक्वेशन को अपने को सोल्व करना है। तो यहाँ से क्या हुआ, 9 × 27 है। ठीक है, +9 × 5 = 45 बराबर 7 × 4 = 28 है, +7 × 5 = 35। 28 ए में से 27 ए घटाया तो इधर कितना आ गया, माइनस का ए बराबर इधर कितना आया, माइनस के 45 में से प्लस का 35 घटाया तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई, 10 निकल के आई। तो राम की वर्तमान आयु निकालनी है। राम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी राम की वर्तमान आयु 3 है। तो 3 × 10 बराबर कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। राम की वर्तमान आयु कितनी होगी, 30 वर्ष। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको एज की प्रॉब्लम्स जो भी थी वो समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल फोगाट क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।